प्रमोद जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी महाराज? हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे। हमने कभी किसी का संग नहीं किया, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे। तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान। शुरू से ऐसा क्योंकि बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, तो हमें यह अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान। हाँ, भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ, शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रगट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कई कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है। वहां तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाओ जा करके। तो कभी कोई 1-2 पीस उधर से निकला, बर्फी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से सान के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में, हमें वो तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन कितना समय है। कभी कुछ नहीं, न घड़ी, न मोबाइल, न कुछ नहीं। तो हमें इस स्थिति में भी भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं के प्यार से हम चल रहे हैं। महाराज जी वास्तविकता में दिव्यता किसे कहते हैं महाराज जी? क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं है उस दिव्यता से, तो दिव्यता क्या होती है? देखो, दिव्य का मतलब होता है भौतिक से अलग, भौतिक चकाचौंध से अलग। बोले बड़ा दिव्य है, उसको समझने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। हाँ, उससे तुम्हारी बुद्धि भौतिक से अलग होनी चाहिए। देखो, आप हमें क्या लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, भौतिकता को देख पा रहे हैं, वो हमारी दिव्यता को थोड़ी देख पा रहे हैं। हमारी दिव्यता को तो जो साधक होगा, जो साधना कर रहा होगा, वो पकड़ पाएगा। नहीं तो लौकिक भीड़ देखी जाती है। बड़े महात्मा किस बात से कह दिया जाता है? बोले उनके पास 1 लाख लोग आते हैं, उनके पास 10,000 लोग आते हैं, यही तो देखा जाता है। यह है क्या? ये दिव्यता है कि भौतिकता है? ये भौतिकता है। तो कोई साधु की पहचान भौतिकता से होती है क्या? साधु की दिव्यता को तो कोई साधु ही देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। भौतिकता देख सकता है, भौतिक देख सकता है, भौतिक बातें देखी जाती है। दिव्य तो अनुभव गम्य है, वो केवल पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है। सपना जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वत्र है तो उन्हें पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती है महाराज जी? मेहंदी का पत्ता देखा है? कहीं उसमें लाली मिली क्या? कहीं उसमें लालिमा छुपी है क्या? आप देखो, न डाली में लालिमा है, न पत्ते में लालिमा है, न पूरे पेड़ में लालिमा है, लेकिन प्रक्रिया है। जब हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, उसको बांटते हैं और बांट के 40 मिनट अपने हाथ में रखे रहते हैं और फिर धो देते हैं, तो लालिमा आ जाती है। दूध में घी है, पूड़ी निकाल सकते हो क्या दूध में? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, उसको दही जमाइए, दही को मथिए, उससे मक्खन निकालिए, मक्खन को तपाइए, तो आखिरी परिणाम घी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, उसके द्वारा जब हम तप करते हैं तब उसका अनुभव हो जाता है। समझ पा रहे आप? वो ऐसे अनुभव में आने वाला नहीं सबको अनुभव में आ जाए जी। बाला शर्मा जी उधमपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे क्षेत्र के अधिकतर परिवारों में इष्ट पूजा से अधिक पितृ पूजन पर जोर दिया जाता है। जब भी कोई पारिवारिक जन परलोक गमन करता है तो उसकी आत्मा का आवाहन करके उसको पत्थर या धातु की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। परिवार पर आई कोई भी आपदा परिस्थिति वो प्रारब्ध ना मानकर पितृ पक्ष का रुष्ट होना मानते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। 1 मिनट टाइम नहीं है, शरीर छूटते ही उसको नरक या स्वर्ग या कर्म के अनुसार अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। वो आत्मा खाली थोड़ी बैठे कि हमें जब चाहो तब बुला लो। वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सुअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा।
और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग, और जहां जिस योनि में भेजना है। आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, वो तो कब्जे में होती है, भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए, कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। हरिवंश राय जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले परिवार वालों ने जबरदस्ती कुल गुरु से मुझे गुरु मंत्र दिलवा दिया। उस समय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। महाराज जी कहने का मतलब भूल गए कह रहे हैं। हाँ, वो काम भी नहीं करता। ये जबरदस्ती वाली बातें नहीं है, इसमें अनुभव करके फिर किसी संत को गुरु मानकर फिर उनके द्वारा जो उपासना मंत्र होती है तब काम होता है। देखो जबरदस्ती हुआ तो आप गुरु का मंत्र ही भूल गए। अब नया अध्याय शुरू करो। ऐसा लगता है कोई अपराध बोध हो रहा नहीं नहीं नहीं, अब विवेक के द्वारा गुरु का वर्णन करो, और फिर उसके द्वारा जो मंत्र उपासना मिले अब करो। जीवन के समाप्ति के पहले पहले कर लो ये, जिससे है। तो अभी भी राम नाम पे जप कर रहे हैं कौन से? किसी संत से राम नाम ले लो, वही जपो। किसी राम नामी संत से राम राम का नाम। प्रभु राधा नाम करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड बाद फिर शिफ्ट हो जाता है राम राम। जो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं ना, वो अभ्यास हमारे, तो जैसे राम नाम का अभ्यास किया ना, तो अब राधा राधा रटोगे, जहाँ छूटेगा तो राम राम आ जाएगा। हाँ, जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं, जी, आपके द्वारा भक्तों द्वारा उठा के क्वेश्चन सुनते हैं, जी। फिर मन कहता है कि नहीं यहाँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, मन लाइफ होता है। जैसे शुरू करते हैं सेकंड के बाद भी एकदम से मन शिफ्ट हो जाता है। तब वहां मुझे ये काटता है प्रभु कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं भूल गया हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा अपराध वो तो नहीं है। नहीं, उस समय अनभिज्ञता में ये खेल हुआ ना। यदि विवेक के द्वारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता, अनभिज्ञता में हुआ। अब आगे कदम बढ़ाओ, आप जो है राम राम ही जपो। हाँ हाँ, राम राम ही जपो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण में प्रीति है और श्री कृष्ण जीवन चरित्र पसंद है, उसका चरित्र कथा पसंद है, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो राम नाम मुख से निकलता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अगर राम राम जपोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो कोई नहीं नहीं, पावर है, हम उसको जिधर चाहे उधर लगा लें। हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद लें, तो नाम रूपी धन है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। मतलब कृष्ण में प्रीति हो और नाम जब राम हो तो चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, आप चिंता मत कर। क्योंकि वही श्याम है, वही राम है। तत्व में तो अंतर नहीं है, रूप में भी अंतर नहीं है, नाम में केवल अंतर है। रूप वो भी श्याम सुंदर, वो भी श्याम सुंदर, तत्व में वही परम तत्व राम, वही परम तत्व श्री कृष्ण। हाँ, एक में धनुष लिए, एक में मुरली लिए, बात अंतर वो है, वही है, वही प्रभु है, दूसरे नहीं।